हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो ज्योमेट्री है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका आने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या फिर जो अलग अलग स्टेट एग्जाम हुआ करते हैं लाइक दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर बिहार पुलिस की बात करें तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। रेलवे में इससे सवाल तो बनते ही बनते हैं, तो एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लोग इस पर सवाल ट्रेपीजियम बेस्ड करने वाले हैं, जहां पर प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल पूछे गए हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। सारे सवाल कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बेस्ड होने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपने तरफ से बताऊंगा वही सारे क्वेश्चन मैं डील करूंगा आपके सामने जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पार्ट रहे हैं, और उसी तरह के सवाल आगे के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। बात क्लियर है? लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बाकी के चैनल तो आप सब्सक्राइब करते ही होंगे, आप इसे भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा हम लोग मैथ्स की तो बात कर ही रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह को जो पोर्शन होता है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ABCD एक ऐसा समलंब चतुर्भुज है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एक ट्रेपीजियम की, जिसमें AB = CD था। बात क्लियर? और साथ ही साथ AD = BC था। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर समलंब बनता कैसे? कहेंगे सर ऐसे बनता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये लाइन और ये लाइन इसने बराबर दे दिया है। बात क्लियर है? ये लाइन और ये लाइन इसने बराबर दिया है। साथ ही साथ इसने बोला है कि BC 9 सेंटीमीटर का था, तो अगर यहाँ पर हम लोग B मान लें और यहाँ पर C मान लें तो दिस इज 9 सेंटीमीटर। ये A मान ले या D मान ले तो कितना होगा? कहेंगे सर इसने दिया है कि ये 5 सेंटीमीटर के बराबर था। इसके बाद इसने बोला कि अगर ABCD का एरिया जो मतलब 35 वर्ग सेंटीमीटर का आता था, तो CD की लंबाई क्या होगी? C से D यानी इसकी लंबाई क्या होगी? तो हम लोग कहेंगे सर इसका एरिया निकलता कैसे? कहेंगे सर अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करें तो ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है वो निकलता है हम लोगों का हाफ इंटू A + B और इंटू में H की बात करते हैं, वेयर H इज द हाइट। A और B क्या है? तो कहेंगे सर ये जो पैरेलल साइड आप देख रहे हैं ये वाली और ये वाली, इसका साइड का सम होता है। बात क्लियर? तो इस हिसाब से ये हाफ हो गई। बात क्लियर है? प्लस में इंटू में हम लोग बात करें तो कितना आता है? कहेंगे सर 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 और 5 प्लस हो गई। हाइट ये वाला पूछा जा रहा था आपसे, यही हाइट है, विच इज कॉल्ड H यहाँ पर। तो हम लोग कहेंगे सर हाइट निकालेंगे और ये हम लोग को 35 दिया हुआ था, तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं? कहेंगे सर ये 35 70 पर चली गई क्वेश्चन, और इधर से कितना आ जा रहा है? कहेंगे सर ये 14 आ गई। बात क्लियर है? इंटू में H करेंगे तो इसे इसको काटेंगे, कहेंगे सर 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो H का वैल्यू कितना आ जा रहा है? कहेंगे सर 5 के बराबर, तो 5 सेंटीमीटर इज द आंसर। ऑप्शन C के साथ मैच कर रहा था, एक बार आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। और आइए दूसरे सवाल पर आते हैं। एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो हम लोग कहेंगे सर इसका मतलब ये कुछ इस तरह की बात थी, ठीक है। और समांतर भुजाएं का मतलब पैरेलल साइड्स की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे सर अगर ये A थी, ये B थी, ये C थी, ये D थी, तो कहेंगे अगर ये 2 है तो ये 3 होगा। बात क्लियर है? इसके बाद इसने बोला कि उनकी न्यूनतम दूरी, यानी ये वाली बात कर रहे हैं, ये हाइट ये जो होती है ये कितनी इसने दिया? कहेंगे सर ये दिया इसने 12 सेंटीमीटर के बराबर। बात क्लियर है? तो इसने बोला कि एरिया जो आता था वो कितना आता था? कहेंगे सर 480 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर, मतलब 480 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता था। तो उसने बोला कि बताइए पैरेलल साइड्स जो होंगी में ज़्यादा लंबी भुजा जो है, जो 3 की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी? बात क्लियर है? इस यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो हम लोग कहते हैं कि सर मान के चलो कि ये साइड पूरी की पूरी कितनी होगी? 2x के बराबर। ये साइड कितनी होगी? कहेंगे 3x के बराबर। तो इस हिसाब से एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या निकलेगा सर? तो कहेंगे सर हाफ इंटू A + B की बात कर रहे हैं इंटू H के साथ में, ये 480 आता था, ये हाफ हो गई। इधर से कितना आ गया? कहेंगे सर ये 2x प्लस में 3x। बात क्लियर है? इंटू में H की बात कर रहे थे, तो H कितना था? कहेंगे सर ये 12 था। बात क्लियर है? तो इस हिसाब से कहेंगे सर ये 12 6 बार में कट सकता है। अब बाकी ये कितनी आ गई? कहेंगे सर 480 ये हो गई, 3 2 5 x पर चला गया, और इंटू में 6 की बात कर रहे थे। बात क्लियर है? तो 6 5 30 आ गई इधर से। बात क्लियर है? तो 480 = 30x की बात करें, 0 से 0 कैंसिल, और इधर से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 6 18, यानी x का वैल्यू कितना आता है? कहेंगे सर 16 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर 16 वैल्यू होता है तो कहेंगे सर ये 3x का वैल्यू क्या होगा? तो कहेंगे सर 3x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू क्या करेंगे सर? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 पर जाएगा। और दिस इज द आंसर। ऑप्शन D के साथ में मैच कर रहा था आपका, यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है। नहीं समझ में आई एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत ही
आसान मैंने बताने की कोशिश करा, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि समझ में नहीं आएगी आपको। और वैसे भी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना लेवल को पुशअप करिए, आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल क्या है सर? तो अगला सवाल है, असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्ण AC तथा BD समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इनमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है? हम लोग ट्रेपीजियम की बात करें तो फिगर वही मैं बना देता हूँ ताकि आपको पूरी समझ में आए। बात क्लियर है? ये साइड अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ये साइड अलग है और ये साइड हम लोग कहेंगे सर ये अलग है। असमान इसने बोल दिया था, तो इसने बोला कि AC तथा BD जो है समकोण पर कटते हैं जाके, तो कहेंगे सर ये ट्रेपीजियम का कुछ इस तरह का विकर्ण होगा। बात क्लियर है? यहाँ पर 90 डिग्री पर कटा, ये भी 90 डिग्री पर कटा, सब 90 पर कटे। मान कर चलो दिस इज O। तो हम लोग कहेंगे सर इस हिसाब से अगर हम लोग माने तो ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। बात क्लियर है? अगर ये 90 पर कटता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर AB का जो वैल्यू होगा ये A से B की वैल्यू होगा स्क्वायर में। ये कितना होगा सर? तो कहेंगे सर इसका स्क्वायर, पाइथागोरस सिंपली लगाएंगे तो AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो कहेंगे सर A से O का स्क्वायर प्लस में O से B का स्क्वायर होगा सर। उसी तरह से अगर हम लोग B से C की बात करें तो B से C का स्क्वायर क्या होगा? तो कहेंगे सर ये होगा BO का स्क्वायर प्लस में क्या होगा? कहेंगे सर OC का स्क्वायर होगा। उसके बाद C से D का स्क्वायर की अगर बात करें तो कितना होगा? तो कहेंगे सर CO का स्क्वायर होगा प्लस में OD का स्क्वायर होगा। और उसी तरह से फिर से हम लोग बात करें A से D का स्क्वायर तो कितना होगा? तो कहेंगे सर A से D का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का AO का स्क्वायर प्लस में कितना? तो कहेंगे सर OD का स्क्वायर। बात क्लियर है? अगर सबको सम कर दे चारों इक्वेशन को, इसको 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 इसको, तो क्या आता है? कहेंगे सर AB का स्क्वायर आता है प्लस में कहेंगे सर BC का स्क्वायर आता है प्लस में कहेंगे सर CD का स्क्वायर आता है प्लस में कहेंगे सर प्लस में आता है A से D का स्क्वायर और इक्वल टू कहेंगे सर आप देख रहे AO 2 वो है यहाँ पर, उसी तरह से BO भी 2 है, ठीक है, उसी तरह से CO भी 2 है और उसी तरह से DO भी 2 है। तो हम लिख रहे हैं कि 2AO का स्क्वायर प्लस में कहेंगे सर OB का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं? प्लस में लिख सकते हैं O से C का स्क्वायर और प्लस में O से D का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो आप ध्यान देंगे तो कहेंगे सर AO प्लस में BO मतलब OB की बात कर रहे हैं तो A से O और इसको प्लस करेंगे तो कहेंगे सर ये वाली साइड आएगी कितनी? कहेंगे सर AB का स्क्वायर आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये कितनी आ गई? तो कहेंगे सर ये आ गई मतलब 2 इंटू A से B का स्क्वायर और प्लस में उसी तरह से अगर बात करें O से C और कितना बात कर रहे हैं? कहेंगे सर O से D की बात कर रहे हैं। तो अगर इसको और इसको करेंगे तो कहेंगे सर CD का स्क्वायर आएगा। बात क्लियर है? O से, एक मिनट फिर से चेक कर लेता, O से C और उसके बाद कहेंगे सर C से O से D। हाँ, तो यहाँ पर कितना आ गई? कहेंगे सर ये C से D का स्क्वायर आ गया। बात क्लियर है? और ये 2 था दोनों, कहीं दिक्कत? कहेंगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें आगे तो कहेंगे सर एक AB में से ये वाला 2AB है ये जाके इधर घट जाएगा और ये CD में से अगर हम लोग बात करें तो एक CD घट जाएगी तो इधर कितना आ जाता है? कहेंगे सर इधर आ जाना चाहिए हम लोगों को कितना? तो कहेंगे सर ये BC का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में ये बच जा रहा था कितना? तो कहेंगे सर ये आ जा रहा था AD का स्क्वायर। तो हम लोग इसको एक लाइन ऊपर लिखते हैं तो कहेंगे सर ये BC का स्क्वायर प्लस में कितना? कहेंगे सर A से D का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? तो कहेंगे सर ये घटेगा तो एक A से B का स्क्वायर बच रहा था प्लस में कहेंगे सर एक CD का स्क्वायर बच रहा था। ये ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रही है? तो कहेंगे सर BC का स्क्वायर DA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस CD का स्क्वायर, ये ऑप्शन 2 के साथ मैच कर रहा था। तो दिस इज द आंसर, यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है। बात क्लियर है? नहीं समझ में आई एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस लाइन को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, यही लाइन में इसकी पूरी बात छिपी हुई है। बात क्लियर है? बाकी यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए होंगे जहाँ पर जोड़ने वाली बात है। तो इस लाइन को और इस लाइन को समझ गए तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है, हम लोगों का सवाल है ABCD एक समलंब है यानी कि एक ट्रेपीजियम है जहाँ पर A से D पैरेलल BC है। तो हम लोग कहेंगे सर ये कुछ इस तरह की बात इसने किया होगा। बात क्लियर है? कहेंगे सर A से D की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कहेंगे सर ये B से C की बात कर ले, ये दोनों पैरेलल होती, लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये हम लोगों का क्या बन गया? कहेंगे सर एक ट्रेपीजियम बन गया। इसके बाद इसने बोला कि A से C को मिला देते हैं तो कहेंगे सर ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद कहेंगे सर इसको मिलाएंगे तो कहेंगे सर ये यहाँ पर जाके मिलेगी, ये कुछ इस तरह की। आगे इसने बोला दोनों परस्पर बिंदु O पर काटते हैं, यहाँ पर मान के चलो O है,
इसके बाद इसने बोला है कि यदि ए से ओ की बात करें, मैं पेन बदल लेता हूँ, तो ए से ओ की बात करें तो कहेंगे सर ये 3 सेंटीमीटर का था। और उसके बाद कहेंगे सर उसी तरह से अगर हम लोग बात करें सी से ओ की, तो कहेंगे सर ये कितना है, कहेंगे सर सी से ओ जो है वो दिया हुआ है x-3 के बराबर, ठीक है। उसके बाद बी से ओ की बात करेंगे तो कहेंगे सर बी से ओ यानी कि ये वाला बात कर रहे हैं, ये लाइन कितनी है, कहेंगे सर ये है 3x-19 के बराबर। और बाकी जो बच रहा है डी से ओ, तो कहेंगे सर ये बच रहा है जो हम लोगों की लाइन वो बच रही है x-5 के बराबर। बात क्लियर है। तो इसने बोला कि बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा होगा कि अगर एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, कुछ इस तरह की, यहाँ पर से ये लाइन, यहाँ पर से ये लाइन कटती है, तो कहेंगे सर ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसका प्रोडक्ट जो होगा उतना ही के बराबर होगा जितना इतना और इतना का प्रोडक्ट होगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे सर ये वाली जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये दोनों लाइन की, ठीक है, बाकी दो बचे लाइन के प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कितना आया, कहेंगे सर ए ओ इंटू कहेंगे सर इंटू ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा, तो कहेंगे सर सी ओ और इंटू कहेंगे सर ओ डी के बराबर, ये बराबर होगी। बात क्लियर है। बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि बाद में लिखने में परेशानी ना हो। और आइए देखते हैं बाकी के प्रोसेस को। तो कहेंगे सर ये 3 के बराबर थी, ठीक है, कहाँ भाई पेन, यहाँ पर है, हाँ। तो कहेंगे सर बाकी ये कहेंगे सर 3 के बराबर थी, बाकी इधर से कितना था, कहेंगे सर ये था 3x-19 के बराबर। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे CO का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे सर x-3 के बराबर। एकदम आराम से आप समझने की कोशिश करिए, कुछ है नहीं। बाकी मैं इसके कॉन्सेप्ट को बाद में कभी डील कर दूंगा, सवाल में नहीं, क्योंकि सवाल में फिर बहुत लंबा ये प्रोसीजर चला जाएगा और आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता है। तो आप सवालों से ही समझने की कोशिश करो कि ऐसा कोई रिजल्ट होता है, बाकी वो रिजल्ट मैं कभी बाद में डिस्कस कर दूंगा। बात क्लियर है। और ये कितना था, कहेंगे सर x- तो कहेंगे सर x-5 के बराबर ये था वैल्यू। तो कहेंगे सर ये इस हिसाब से कितना हो गया, कहेंगे सर ये हो गई 9x माइनस में, कहेंगे सर माइनस में 19×57 पर गई 57। ये कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर x², x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, 3 को -3 को x के साथ करेंगे तो माइनस में 3x, और इसको 5 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस में 15। बात क्लियर है। ये कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर ये आ जा रही x², ठीक है। ये मिला के कितना हो गया, कहेंगे सर 8x हो गया, तो माइनस में 8x, और ये कितनी हो जा रही, कहेंगे सर माइनस में 9x, ठीक है। और कहेंगे सर ये 15 था, उसमें 57 और प्लस हो जाएगा जाके उधर, तो कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 7 5 12 और 5 1 6 7 पर, यानी 72 पर गया। बात क्लियर है। ये प्लस में गया, ठीक है, प्लस में। बाकी आप देखोगे इसको तो कहेंगे सर इधर 0 बचा था, और बाकी आप इसको देखोगे तो ये और ये जो है मिल के कितना होता है, कहेंगे सर मिल के हो जा रहा है मतलब हाँ, ये मिल के कितना हो जा रहा है, कहेंगे सर ये 17 हो गई 17, और इधर से कितना बच रहा है, कहेंगे सर ये हो गई 72 के बराबर, ठीक है। तो 72 यहाँ पर 17 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कहेंगे सर 72 आ भी जाती है, और हम लोग कहते हैं सर जोड़ने पर 17 आ भी जाती है। तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे सर ये एक्चुअली में फैक्टराइज दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या कहेंगे सर x कॉमन लेंगे तो x-8 लिखेंगे, और ये कितना होता है, कहेंगे सर माइनस में अगर 9 कॉमन ले तो कहेंगे सर x-8 लिखेंगे। बात क्लियर है। इधर 0 था, तो इस हिसाब से ये और ये फिर से कॉमन आ गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा सर, तो कहेंगे सर ये वैल्यू आ गया x-9 और दूसरी बार x-8, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, इतना आ गया इक्वल टू 0, तो कहेंगे सर x का वैल्यू कितना आएगा, या तो 8, या तो x का वैल्यू कितना आएगा, कहेंगे 9 के बराबर। बात क्लियर है। यहाँ पर इसने क्या दिया है, कहेंगे सर एक 8 दिया हुआ है और दूसरा कहेंगे 9 दिया हुआ था, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो ऑप्शन 4 के साथ में मैच कर रहा था, तो दिस इज द आंसर, ये ऑप्शन 4 आंसर होगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आगे अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है सर, तो अगला सवाल ये है कि एक चतुर्भुज ABCD में कितना है, कहेंगे A और B जो है उसका द्विभाजक मान के चलो कि O पर मिलते हैं। यदि एंगल C जो था वो 70 डिग्री था, D जो था 130 डिग्री था, तो एंगल AOB का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे सर कुछ नहीं, एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही समझने की कोशिश करिएगा, कुछ है नहीं इस सवाल पर। तो हम लोग कहेंगे मान के चलो कि यहाँ पर क्या है, एंगल C जो है वो 70 डिग्री का था, तो दिस इज C 70 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या बोला, कहेंगे सर एंगल D 130 डिग्री का था, ये 130 डिग्री, ये D आती है 130 डिग्री। ये यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि सर ये 130 डिग्री बराबर, थोड़ा सा बड़ा है, देखने में ठीक लगेगा, तो ये D है, तो यहाँ पर B होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर A होनी चाहिए। बात क्लियर है। तो ABCD की बात कर रहे हैं, 130 डिग्री यहाँ पर था ये वैल्यू,
इसके बाद इसने बोला कि ए ओ बी का वैल्यू क्या होगा यदि, इसने बोला था एंगल ए और बी का आप अगर हाफ कर देते तो कहेंगे सर इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर जाएगी ये लाइन, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर जाएगी लाइन और यहाँ पर मिलेगी विच इज ओ। तो इसने ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है कि ए ओ बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है सर? तो कहेंगे सर हम लोगों को पता है कि अगर टोटल एंगल की बात करें, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल में तो कितना होगा, कहेंगे 360 के बराबर होता है। तो 360 के बराबर होता है तो इसको और इसको मिला देंगे तो कितना बनता है, कहेंगे सर 200। यानी ये पूरी एंगल और ये पूरी एंगल कितनी बराबर होगी, तो कहेंगे सर ये पूरी एंगल होगी 160 के बराबर। बात क्लियर है? क्योंकि दो एंगल तो इधर से निकल गए 360 में से, कहेंगे सर 360 में से अगर इसको और इसको जोड़ के माइनस कर दे तो कितना आता है, कहेंगे 200 माइनस करेंगे तो 200 अगर माइनस करेंगे तो 160 बचेगी। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये 160 ये दोनों मिला के था और ये वाला एंगल क्या है, कहेंगे सर ये वाला एंगल जो है ये आधा है। ये वाला एंगल क्या है सर, कहेंगे आधा। तो कहेंगे अगर इसका आधा कर दें तो कहेंगे सर 80 डिग्री, और 80 डिग्री जो होगा, मैं पेन बदल लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी है। तो कहेंगे सर 80 डिग्री जो होगा वो इतना और इतना ये दोनों मिला के होगा, एंगल ए का आधा और एंगल बी का आधा। तो कहेंगे सर 80 डिग्री ये दोनों मिला के है और एक ट्रायंगल बन रहा था। हम लोग जानते हैं कि ये दोनों मिला के 80 है, इस एंगल को मिलाते 80 है, तो बाकी ये एंगल कितनी बच रही है, कहेंगे सर बाकी ये बच रही 100 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर का एंगल होता है कितना, कहेंगे 180 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन कहेंगे सर 4 के बराबर होगा, यानी 100 डिग्री ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। सवाल है यदि किसी समलंब ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं, समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हों तथा एम व एन ट्रेपीजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु हों, तो एम और एन की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग कहेंगे सर कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है ये, कुछ इस तरह की बात कर रहा था। बात क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे ये 8 सेंटीमीटर का था और ये कितना, कहेंगे सर ये 4 सेंटीमीटर का था। यहाँ से इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो विकर्ण बनेगा इसका, ठीक है। मान के चलो कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पर एम है और यहाँ पर मिड पॉइंट एन है, ठीक है, और ये ए थी, ये बी थी, ये सी थी और ये डी थी, ठीक है। तो इसने बोला एम से एन, ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू समझने से पहले आप ये समझ लो छोटी सी बात कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, कुछ इस तरह की एक ट्रायंगल है और अगर इसका मिड पॉइंट यहाँ से मिलाते हैं तो ये पैरेलल लाइन जाएगी, इस लाइन का बेस जो लाइन जा रही है उससे ये पैरेलल जाएगी अगर ये दोनों मिड पॉइंट पर जाके मिलाते हैं तो। दूसरी बात कहेंगे सर अगर इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू आधा होगा यानी 1 के बराबर होगा। तो इस हिसाब से अगर ये वैल्यू 4 है और ये मिड पॉइंट पर जाके मिल रहा था, कहेंगे सर मिड पॉइंट आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट से ये जाते हुए जा रहा था तो ये आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर ही कटेगा, ये भी आगे बढ़ेगा तो मिड पॉइंट पर ही कटेगा। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये वैल्यू 4 था तो यहाँ पर वैल्यू 2 होगा। इस हिसाब से कहेंगे सर ये टोटल अगर इस ट्रायंगल की बात करें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो कहेंगे सर अगर ये लाइन पैरेलल जाएगी मिड पॉइंट से होते हुए, बात क्लियर है, तो कहेंगे इसका आधा यहाँ पर बनेगा। तो कहेंगे सर ये पूरी यहाँ से यहाँ कितनी बननी चाहिए, कहेंगे सर 4 के बराबर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 2 थी, ठीक है, तो यहाँ पर बच रहा है बाकी का 2, तो एम एन का वैल्यू कितना हो गया सर, तो कहेंगे सर एम एन का वैल्यू 2 के बराबर हो गया। ये देखने में सवाल भारी लग रहा था लेकिन आप इसको विदाउट पेपर पेन के भी बना सकते हैं, ओरली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है यानी ट्रेपीजियम, जिसमें AD जो बात कर रहे हैं वो पैरेलल होता है BC का और A से B इक्वल टू C से D 10 सेंटीमीटर के बराबर था। बात क्लियर है? यहाँ पर दे दिया है इसने, ये फिगर हम लोगों का कि कुछ इस तरह का था, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है C से D, और उसने बोला कि AB भी बराबर होती थी यानी ये भी 10 सेंटीमीटर की थी। बात क्लियर है? इसने बोला और साथ ही साथ ये लाइन पैरेलल था आपका। तो इसने बोला है कि A से D और B से C की दूरी ज्ञात करिए। ये वाली जो दूरी बात कर रहे हैं A से D और B से C, यानी ये वाली जो परपेंडिकुलर यहाँ से डाली जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस दूरी, दिस डिस्टेंस। बात क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे सर अगर कुछ इस तरह की बात करें, यहाँ पर 45 डिग्री गिवन है, यहाँ पर 45 डिग्री गिवन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 45 है। तो अगर मैं ये लाइन खींच दूँ, यहाँ पर खींच दूँ, तभी कोई तकलीफ कहेंगे नहीं होनी चाहिए सर। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये अगर 45 था तो जितना लाइन ये होगा x होगा तो ये भी लाइन x ही होगी। जो हाइट की बात कर रहे हैं वो क्यों होगी?
क्योंकि दोनों बराबर होगा, ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर था। बात क्लियर है? तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं होगी, तो कहेंगे सर बिल्कुल होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो होगा सर ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, 10 करेगा कि नहीं करेगा मित्रों? कहेंगे मित्रों जरूर करेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर यानी कहेंगे 2 मतलब √2 की बात कर रहे हैं इंटू एक्स की बात करें तो ये 10 के बराबर होता है। तो कहेंगे एक्स का वैल्यू क्या आएगा सर? तो कहेंगे एक्स का वैल्यू आएगा 10 डिवाइडेड बाई √2। अगर इसको रेशनलाइज कर दें हम लोग √2 से तो कितना आ जाएगा? कहेंगे सर इसे पूरा 5 बार में कटेगा तो 5√2 बनेगा। तो यही एक्स का वैल्यू है। यही आपसे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द हाइट या फिर आप डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC की बात करें तो ये कितना आ जा रहा है? कहेंगे सर ये इतना आ जा रहा है 5√2 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा था। बाकी जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने कुछ ऐसा नहीं बता दिया कि आपको समझ में नहीं आएगी, समझ में बिल्कुल आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या है सर? तो अगला सवाल है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते रहे, आप चाहे तो चेक भी कर लेना, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी शामिल करने की कोशिश करा है। क्वेश्चन है कि डैश से शुरुआत में इतना में क्रमागत कोण के कम से कम 2 जोड़े समान होते हैं तो कौन सा चीज़ हो सकता है? समांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज या पतंग? तो कहेंगे सर क्रमागत जोड़े जो हैं, क्रमागत मतलब कंजुगेटिव एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो कम से कम तो 2 जोड़े समान हो सकते हैं। वो किस में हो सकते हैं? कहेंगे सर अगर काइट बनाए ऐसे ही होता है तो कहेंगे सर ये वाली जो एंगल होगी इसके बराबर होगी, ये एंगल इसके बराबर होगी। बात क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे सर अगर क्रमागत चले, इसका मतलब इसके बाद इस पर चले, तो कहेंगे सर ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, तो पतंग आंसर नहीं हो सकती। समचतुर्भुज ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर इसकी बात करें समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ये लाइन और ये लाइन बराबर होती है। ठीक है, तो अगर ये लाइन बराबर होती है तो कहेंगे सर, और ये लाइन डिफरेंट होती है, तो कहेंगे सर यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो इसके बराबर बनेगा। और यही हमसे पूछा जा रहा था, तो इसीलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन 2 के बराबर होगा। और पिछला जो क्वेश्चन था हम लोगों का उसमें भी आप देख लो उसी तरह का सवाल था कि यहाँ पर 45 यहाँ पर 45 आ रहा था। बात क्लियर है? तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह के सवाल थ्योरी बेस्ड पूछे जा सकते हैं आपसे। बाकी अगला सवाल पर आइए। यहाँ पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इतना में विकर्ण कम से कम 2 सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं बनते हैं। किस में नहीं बन सकते हैं? कहेंगे सर समांतर चतुर्भुज में। कहेंगे बनते हैं सर। कहेंगे कैसे बनते हैं आप देख लो। कहेंगे सर ये समांतर चतुर्भुज है, बात की पैरेललोग्राम। तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये जो ट्राइंगल बनेगा और ये जो ट्राइंगल बनेगा वो दोनों कॉन्ग्रुएंट बनेगा। समचतुर्भुज इसमें भी बनते हैं, समलंब में कहेंगे सर, और पतंग में तो बनते ही बनते हैं। अभी जो मैं फिगर दिखा रहा था कुछ इस तरह का, ठीक है, आप ऐसे काटेंगे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट बनेगा। तो समचतुर्भुज समलंब में नहीं बनते हैं। आप अगर इसको बदल देंगे कुछ इस तरह से तो यहाँ पर क्या है? कहेंगे सर ये भी समलंब कहलाता। अगर आप यहाँ से काटेंगे तो कभी भी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेगा वो नहीं हो सकता। बात क्लियर है? तो इसीलिए यही इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन कितना होगा? कहेंगे सर ऑप्शन 2 जो होगा, क्या बात कर रहे थे? हाँ, समलंब यानी ऑप्शन 3 जो होगा इसका आंसर होगा। ट्रेपीजियम जो होगा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 10वां नंबर, एक समद्विबाहु समलंब में क्या होता है? तो कहेंगे सर विकर्ण समान होते हैं। दूसरा कहेंगे विपरीत भुजाएं समांतर होती है। विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं, नहीं होती है। विकर्ण विपरीत कोणों के समद्विभाजक होते हैं, नहीं। विकर्ण जो होते समान होते हैं। समद्विबाहु समलंब की बात कर रहे थे कुछ इस तरह की, जिसमें अभी बात कर रहे थे कि सर ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। बात क्लियर है? तो यहाँ से जो आप खींचेंगे विकर्ण, यहाँ जो खींचेंगे विकर्ण, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। बात क्लियर है? तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा 1 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। हम लोगों का सवाल है एक समलंब यानी कि एक ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं, जिसमें एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 के रेशियो में डिवाइड करता है। यदि 2 समांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? एक फिगर बढ़िया से बना लेते हैं ताकि सारा चीज़ फिगर से ही डील हो सके, क्योंकि फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है सर। बात क्लियर है? अगर आप पिक्चर बना लेते हैं तो आपकी आधी क्वेश्चन डील हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर, एक ये जाती है लाइन विकर्ण वाली, दूसरी ये जाती है लाइन, ठीक है, कुछ इस तरह से। कहेंगे सर यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या है? तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ की लेंथ है 9। तो यहाँ पर कितनी बनती है? कहेंगे सर ये 2 के बराबर बनती है। ये A थी, ये B थी, ये C थी और ये D थी। और बात करेंगे ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, कहेंगे सर ये कितना? कहेंगे सर 45 सेंटीमीटर के बराबर।
दूसरी बात कहेंगे सर अगर ये ओ पर कटता था तो कहेंगे सर ये एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा मित्रों? तो कहेंगे बिल्कुल होगा मित्रों। बात क्लियर है? तो एंगल बराबर होंगे। दूसरी बात कहेंगे सर ये अगर 2 के रेशियो में कटा है, ठीक है, और दूसरी बात हम लोग 2 के रेशियो में नहीं, हम लोग कहेंगे सर ये जो एंगल की बात कर रहे हैं तो ये इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि बराबर होगा क्यों? कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली मतलब बी डी की बात करें। उसी तरह से ए से सी की बात करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल जो बनेगा वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा। इस हिसाब से कहेंगे सर जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, कितना? तो कहेंगे सर बी ओ सी की बात कर रहे हैं, और दूसरा कहेंगे ए ओ और बी की बात कर रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों क्या होगा? कहेंगे सर ये दोनों सिमिलर होंगे, तो सिमिलर होंगे तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 9 जो होगा ये वाली रेशियो डिवाइडेड बाई ये वाली रेशियो, वो क्या लिख सकते हैं? कहेंगे 45 अगर इसको x मान ले तो क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर इसको x डिवाइडेड बाई 45 लिख सकते हैं। तो अगर इसका ये 5 गुना था यहाँ पर, बात क्लियर है, तो इसका भी यहाँ पर 5 गुना होना चाहिए। तो 5 गुना कितना आता है? कहेंगे सर x = 10 के बराबर, यही इसका उत्तर है। बात क्लियर है? ये छोटी सी क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ मैंने यूज किया है। बाकी आगे आइए और यहाँ पर देखिए, कहेंगे हम लोगों का सवाल है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, यानी एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल CD होता है। साथ ही साथ विकर्ण P पर कटते हैं। AP का वैल्यू समथिंग है, PC का वैल्यू समथिंग है, BP का वैल्यू समथिंग है और PD का वैल्यू भी समथिंग है, ये गिवन है। तो BD की लंबाई क्या होगी, इसने ये पूछा है। तो हम लोग कहेंगे कुछ नहीं है सर, एक फिगर पहले बना लेते हैं, कुछ इस तरह का फिगर था, बात क्लियर है, और उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। ये लाइन यहाँ से ऐसे जाती है, ये लाइन यहाँ से, कहेंगे सर ये लाइन यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे चली गई। उसके बाद क्या हुआ? कहेंगे सर उसके बाद ये A से B मान लेते हैं और ये C से D मान लेते हैं, बात क्लियर है। और उसके बाद इसने बोला कि A से P का वैल्यू कितना था? कहेंगे सर यहाँ पर P पर कटता था तो A से P का वैल्यू ये गिवन है। कहेंगे कितना होगा? कहेंगे सर 3x - 1 के बराबर। उसके बाद कहेंगे सर PC का वैल्यू, कहेंगे सर P से C ये वाली वैल्यू, ये कितना है? कहेंगे सर ये वैल्यू गिवन है 5x - 3 के बराबर। और उसके बाद कहेंगे सर उसके बाद 2x + 1 किसका वैल्यू था? कहेंगे BP का, यानी ये वाला वैल्यू, कहेंगे 2x और +1 के बराबर था। और उसके बाद इसने बोला P से D का वैल्यू, कहेंगे सर ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू कितना है? तो कहेंगे सर 6x - 5 के बराबर, कहेंगे सर 6x - 5 के बराबर है, ये गिवन है, बात क्लियर है। इसने बोला BD की लंबाई क्या होगी, यानी B से D, यानी ये पूरी जो लाइन देख रहे हैं आप, मैं पेन बदल देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ये यहाँ पर है D और यहाँ पर है B, ठीक है। तो ये जो लंबाई आप देख रहे हैं पूरा विकर्ण, इसका वैल्यू क्या होगा, इसने ये पूछा है। तो हम लोग कहेंगे सर अगर ये बात थी, इस हिसाब से पिछला सवाल में हम लोगों ने देखा था कि अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट उतना ही होगा जितना इतना और इतना का प्रोडक्ट बराबर होगा, बात क्लियर। तो इस हिसाब से कहेंगे सर A से P इंटू कितना? कहेंगे सर P से D, कहेंगे P से D, यह बराबर होगा कितना का? कहेंगे सर B से P और इंटू कहेंगे P से C का। इस हिसाब से कहेंगे सर कितना होगा? 3x - 1 के इंटू अगर करते हैं 6x - 5 का, तो ये बराबर हो जाता है कितना का? कहेंगे सर ये 2x + 1 इंटू होगा कितना का? कहेंगे सर 5x - 3, यानी 5x - 3 का। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या आता है? कहेंगे सर इसको और इसको सॉल्व करें तो कितना आता है? कहेंगे सर ये 18x², अगर इसमें से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस में कितना आता है? कहेंगे सर 15x, ये वाला कितना हो जाता है? कहेंगे माइनस में 6x, और ये कितना हो जाता है? कहेंगे सर माइनस प्लस में 5 इक्वल टू, कहेंगे सर इक्वल टू ये वाला होगा 5 दूना 10x², ये कितना हो जाता है? कहेंगे सर ये हो गया 3 × 2 = 6 माइनस में x के साथ, और ये कितना हो गया? कहेंगे सर माइनस में 5 हो गया, सॉरी प्लस में 5 हो गया 5x, और ये कितना हो गया? कहेंगे सर माइनस में 3 हो गया, बात क्लियर है। इस हिसाब से अगर इसको और इसको सॉल्व करें तो कितना आता है? कहेंगे 8 मतलब 18 में से 10 चली गई तो कहेंगे सर 8x² ये हो गई, बात क्लियर है। उसके बाद कहेंगे सर ये कितना बन रहा था? कहेंगे सर ये बन रहा था 21 माइनस में, तो कहेंगे सर ये -6 से -6x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच रहा है? कहेंगे सर, और ये इधर से 5 और जुड़ जाएगा तो माइनस में कितना होगा? कहेंगे सर माइनस में 20x ये हो गया, बात क्लियर है। ये 5 और ये वाला कहेंगे सर ये मिला के 8 हो जाएगा, तो प्लस में 8 ये होगा इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कहेंगे सर काटे इसको 4 से तो कितना बनता है? कहेंगे सर अगर इसको 4 से काट दें तो 2x²
माइनस में कहेंगे सर 5x और कहेंगे सर कितना, कहेंगे प्लस में 4 = 0 था। बात क्लियर है? तो कहेंगे सर अगर इसको सॉल्व करें, मतलब सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 4 नहीं होगा तो 2 होगा। कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करने पर कहेंगे सर 4 आता है, और 4 को अगर हम लोग 1 के साथ में सम में लिखे तो 5 भी आ जाएगी। तो कहेंगे सर अगर इसको स्प्लिटिंग मेथड से चले तो कितना आता है, कहेंगे सर ये हो गई 2x²। क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर लिख सकते हैं माइनस में 4 1 जा 4, ठीक है, तो माइनस में 4 और माइनस में x और कितना, कहेंगे सर माइनस में 2 = 0, ये लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, कहेंगे सर अगर यहाँ पर 2x को कॉमन ले ले तो कितना आता है, कहेंगे सर यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर आ गया माइनस में 2। अगर यहाँ पर माइनस में 1 ले ले तो यहाँ पर क्या आता है, कहेंगे सर माइनस में x, ठीक है, और इसको अगर हम लोग लिखें तो कितना लिखें, कहेंगे सर 2 = 0, ठीक है। और 1 मिनट माइनस प्लस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये प्लस था ना, सॉरी ये प्लस था तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हो गई। अब यहाँ से अगर कॉमन ले ले तो 2x - 1 = 0, या तो ये हो सकता है या फिर x - 2 = 0, ये हो सकता है। एक स्टेप मैंने जंप किया तो एक x का वैल्यू 2 हो सकता है या फिर x का वैल्यू क्या हो सकता है, कहेंगे सर हाफ हो सकता है, ठीक है। अब अगर x का वैल्यू हाफ रख दे तो सारे के सारे वैल्यू फ्रैक्शन वगैरह सब चीज़ आने लगेंगे। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर किसके साथ मैच करा रहा है, कहेंगे सर 2 वैल्यू अगर रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर पूरी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर अगर वैल्यू निकाले और यहाँ पर वैल्यू निकाले तो कहेंगे सर 6x - 5। तो 6x - 5 का वैल्यू क्या होगा, 6x - 5 का वैल्यू हो जाएगा 6 दूना 12, 12 में से 5 अगर घट जाती है तो 7 बचता है। और अगर ये वाला 2x - 1 की बात करें, 2x - 1 की बात करें तो कितना आता है, कहेंगे 2 दूना 4 में से 1 गया तो कितना बच रहा है, कहेंगे सर 3 के बराबर। दोनों सम करते हैं तो दोनों सम करने पर ये वैल्यू क्या देता है सर, कहेंगे सर ये पूरा वैल्यू देता है हम लोगों का b से d के बराबर, ठीक है। तो ये bd देगा और ये कितना होता है, कहेंगे सर 10 के बराबर होगा। यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रहा था। बहुत लंबा नहीं है लेकिन समझ लीजिएगा कि बहुत छोटा भी नहीं है। तो इस तरह से हमारे रहे आज के लगभग 10 सवाल, जिसको हम लोगों ने 12 सवाल जिसको हम लोगों ने करने की कोशिश करा। इन सवालों को अगर आप देखें तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में बने हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं जो हम लोग अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मेट वही है, डेटा इधर उधर हो सकता है सवालों का, लेकिन सवालों का लेवल वही है जो पूछे जा रहे हैं, और जो पूछे जा रहे हैं वही सवाल करने ज़रूरी हैं। बाकी हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।